अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन डायग्राम नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुए हैं उनकी मदद से एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को प्रूव करें। अब देखें कि मैंने जो लास्ट वीडियो आपको करवाई थी उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट का एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको करवा दिया था, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो बाय चांस हमसे रह गया। तो अब ऐसा है कि अभी हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेकंड पार्ट पे का आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन करवाऊंगी, इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का। एक इम्पॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनको वीडियो जो है वो सर्च करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप लोगों ने प्ले लिस्ट पे जाना है और प्ले लिस्ट पे चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको जब भी वीडियो देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट पे जाया करें और वहाँ पे आपको इजीली यूनिट 3 की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। इसी तरह से यूनिट 1 और 2 की भी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। उस एक ही वीडियो में आपके पास एक ही प्लेलिस्ट में आपके पास सारे की सारी वीडियोस मौजूद होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं। आपके सामने मैंने फ़िगर पहले से बना दी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की फ़िगर है वो मैंने पहले से वेन डायग्राम बना दी है। अब देखें कि फाइंड आपको करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेट्स दिए गए हैं। यहाँ ए बी सी है तो हम उस सूरत में ए बी सी ही लिखेंगे। अगर कोई और सेट को नाम दिए गए हों तो हम वो सेट के नाम लिखते हैं। बहरहाल ए बी सी है तो ए बी सी लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन की बात है तो हम एन ही डालेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो एन ही डालेंगे। यहाँ आप ए इंटरसेक्शन बी पे ब्रैकेट ले लें और यहाँ आप बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट ले लें। बहुत से लोगों ने इसको इस साइड पे किया होता है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटरचेंज की होती है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ ए बी सी सेट कुछ लिखे हुए हैं जबकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और वो मैंने क्यों लिखे हैं और किस हिसाब से लिखे हैं ये आप देखें कि ये देखिए ए और सी ओवरलैप कर रहा है। मैंने डेफिनेशन आपको ओवरलैपिंग सेट की एक्सप्लेन की है। ए और सी ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग मींस कि आपके पास इनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के कोई सेट्स ले लिए हैं। ए सेट मैंने 1 2 ले लिया और सी सेट मैंने 2 4 एंड 5 ले लिया। ठीक है, क्यों मैंने ये सेट्स लिए हैं? मैंने इनमें एक कॉमन एलिमेंट लिया है और वो कॉमन एलिमेंट जो है वो 2 है। और ओवरलैपिंग की डेफिनेशन ही ये होती है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होता, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद नहीं होते। तो इसलिए हमने ए और सी ये लिया। नेक्स्ट है आपके पास बी और सी ओवरलैप कर रहा है, तो हम बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, और ये मैं बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट मैंने यहाँ सपोज़ किया हुआ है 1 2 और बी सेट है 3 4। आप अपनी मर्ज़ी का सेट सपोज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सेट मैंने लिया है आप वही लो। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ए और बी आप कॉमन लेंगे और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी खाली सेट है, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं या फाई कहते हैं। ठीक है, फाई की स्पेलिंग PHI लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी सेट के साथ, तो देखिए ए और बी में तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, एम्प्टी सेट है।
इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है जी, 2, 4 एंड 5। अब देखें इसमें एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, और इसमें 2, 4, 5 है, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम पे, तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। मैंने फिगर अगेन बनाई, ए और सी में कॉमन 2 है और बी और सी में कॉमन 4 है, ये मैंने ले लिए। अब देखिए ए और बी में तो कुछ कॉमन ही नहीं आया था, तो कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, तो इसलिए आप लिखते हैं नो शेडेड पोर्शन, ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी आया है, तो कोई शेडेड पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी सी है 3, 4, इंटरसेक्शन क्या है आपके पास 2, 4 एंड 5। दोनों में कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास 1, 2 और बी इंटरसेक्शन सी है 4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये आपके पास है एम्प्टी, ठीक है। तो अब हम इसको वेट डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे होगा कि बी इंटरसेक्शन सी है 4, तो बी इंटरसेक्शन सी पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा आएंगी। अब ये देखें कि मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ कि आपके पास क्या होगा। ए सेट में है 1, ये आपके पास 2 कॉमन है, ये 5 है, ये 4 एंड ये 3। बी इंटरसेक्शन सी है 4, तो 4 पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, ठीक है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का, तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या होगा, नो शेडेड पोर्शन। किसी को भी शेडेड नहीं करेंगे, किसी पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं लगाएंगे। हम लिख देंगे नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है।